अरे भाई संरक्षण क्या दोगे, सीधा सीधी बोलो ना, वोटर कार्ड दोगे। और एक तरफ हम देखते हैं कि 600 पाकिस्तानी कमांडो हमारे देश भारत में घुस चुके हैं। ये तो एक एक्स डीजीपी ने कहा। मतलब यार ये लोग क्या इंडिया को मजाक बना लिए हैं क्या कि जब मन तब चाहे जैसे भी चाहे वैसे घुस जा रहे हैं। एक बांग्लादेशी यूट्यूबर आसानी से दिखा दे रहा है कि देखो हम कैसे भारत में घुस जाते हैं इल्लीगल तरीके से। स्वागत है दोस्तों आप सभी का शुभम भारतीय चैनल में। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, देशद्रोहियों को नहीं सहूंगा। एक तरफ हमारे देश का एक ऐसा नेता जिसे कोई हक नहीं है कि इंटरनेशनल मामलों में वो कुछ बोल सके, वो कहता है कि बांग्लादेश से इंडिया में इल्लीगल माइग्रेशन अगर यदि होता है तो वो उन लोगों को संरक्षण देंगे। अरे भाई संरक्षण क्या दोगे, सीधा सीधी बोलो ना, वोटर कार्ड दोगे। और वोटर कार्ड देने के बाद बदले में उनसे क्या लोगे, तो भाई वोट लोगे। और उन्हें सीधा सीधी बोलो कि अगर यदि हमारा सरकार अगर यदि बदलेगा तो तुम लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। तो वो लोग भी बेचारे डर के मारे तुम्ही को वोट देंगे। और एक तरफ हम देखते हैं कि 600 पाकिस्तानी कमांडो हमारे देश भारत में घुस चुके हैं। ये तो एक एक्स डीजीपी ने कहा कि वो पाकिस्तानी कमांडोज है जो कि पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा है। वरना अगर यदि मीडिया का अगर देखे तो मीडिया तो कह रही है कि वो तो टेररिस्ट घुसे हुए हैं। मतलब यार ये लोग क्या इंडिया को मजाक बना लिए हैं क्या कि जब मन तब चाहे जैसे भी चाहे वैसे घुस जा रहे हैं। यार ये बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी कमांडो हो चाहे मान करके चलिए कि आपका टेररिस्ट, ये सब हमको लगता है कि आपस में बात करते हो कि अरे भाई इंडिया में घुसना पता है, इससे हम घुसते हैं ना जैसे मानो अपना खेत में घुस रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से कुछ टेररिस्ट लोग घुस रहे हैं। एक बांग्लादेशी यूट्यूबर आसानी से दिखा दे रहा है कि देखो हम कैसे भारत में घुस जाते हैं इल्लीगल तरीके से। और इन सब का एक ही कारण है, हमारे कमजोर और ओवर कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर। उसने ये करके ना भारत की सुरक्षा बलों पर काली पोत दी है। उसने दिखा दिया इंडिया को कि देखो तुम्हारी औकात क्या है। उसने दिखा दिया बीएसएफ को कि देखो तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारे रहने के बावजूद भी, तुम्हारी सुरक्षा पे भी हम तुम्हारी नाक के नीचे से निकल जाते हैं और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हो। वो भी ये वाला जो वीडियो आया था, ये आया था 2 साल पहले। तो आप सोच लीजिए कि ये वीडियो देखने के बाद उन 2 सालों में कितने इल्लीगल माइग्रेंट्स उस रास्ते से पार हुए हैं। क्योंकि ये वीडियो तो भाई हाल फिलहाल वायरल हुआ है ना, लेकिन ये वीडियो आया था 2 साल पहले। देख सकते हैं आप लोग कि कितनी आसानी से एक नाले के अंदर में से पार हो जा रहा है। और भाई वहां पे ये नाला, ये बॉर्डर बनाने वाले लोग भी एक बार भी ये चीज नहीं सोचे कि अगर यदि जो नाला जो बन रहा है, वो जो पाइप जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इस पाइप के बीच में अगर यदि एक जाली अगर दे दिया जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। अरे 5 रुपया ज्यादा खर्चा हो जाएगा तुम्हारा, तो ले लो हमसे अगर नहीं है तो। और अब तक उस रास्ते से इतने लोग, इतने बांग्लादेशी घुस चुके हैं कि अब उन लोगों के पास वेस्ट बंगाल में भी रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। तो अब वो लोग झारखंड की सीमा पार कर चुके हैं और झारखंड वासियों पर आक्रमण कर रहे हैं। यहाँ की आदिवासी महिलाओं को वो लोग अपना शिकार बना रहे हैं, अपना बीवी बना रहे हैं और उनके भाई और बाप को मार रहे हैं। आप लोग वो वाला गाना तो सुने होंगे, एक गाना कैसे गाता, आदिवासी जंगल का रखवाला रे। लेकिन नहीं, अब वो वाला गाना नहीं चलेगा। अब चलेगा ये गाना, आदिवासी बांग्लादेशी का रखवाला रे। नहीं, और ये सब हो रहा है। और झारखंड के नेता क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी से ज्यादा खतरनाक है यहाँ पे बिहारी लोग। बिहारी लोग बाहर से आकर के घुस के यहाँ पर बैठ गए हैं। और बताइए एक बिहारी, ठीक है, जो कि हमारे देश का है, उनका कंपैरिजन हो रहा है बांग्लादेशी से। अरे भाई कुछ नहीं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है ना कि हम लोग पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाकर अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं और ये हमारा राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो अगर यदि आप किसी भी स्टेट के वासी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि वो लोग बाहर से आकर यहाँ पे बस गए हैं या फिर वो लोग यहाँ की धरती को बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि ये उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक है। अब हम लोगों ने ईस्ट और वेस्ट देख लिया, इंडिया इज द बेस्ट निकल गया। ईस्ट में पाकिस्तान घुस रहा है, वेस्ट में बांग्लादेश घुस रहा है, लेकिन फिर भी हमारा इंडिया बेस्ट है। लेकिन आइए अब इन सब का हम लोग वाई एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि ये सब कुछ हो रहा है इलीगल इनफिल्ट्रेशन के कारण। और ये सब कुछ 2
दो जन चाहे ना तो बहुत ही आसानी से रुक जाएगा, एक मोदी जी और दूसरा बीएसएफ। पर ये लोग वैसा नहीं चाहते भाई। अगर आप चाहेंगे ना तो आसानी से बॉर्डर को आप सील कर दीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो हर 10 मीटर के अंदर अंदर में एक कैमरा लगा सकते हैं, हर 20 मीटर के अंदर अंदर में अलार्म लगा सकते हैं, हर 50 मीटर में अगर आप चाहेंगे तो एक सिपाही को खड़ा कर दे सकते हैं। पर नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा देश ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। अरे 2200 साल पहले चाइना ने 21,196 किलोमीटर लंबी एक दीवार बना दी, जो कि पूरे 9 मीटर तक चौड़ी थी, और आप एक मामूली सा दीवार नहीं खड़ा कर पा रहे। अरे कितना लंबा है बांग्लादेश का बॉर्डर? 4096 किलोमीटर है। और पाकिस्तान का बॉर्डर कितना लंबा है? कुछ 3000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा है। तो भाई क्या हो जाएगा यार, इतना इतना आप लोग का बजट आता है। आइए तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि अगर यदि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, जो कि 4096 किलोमीटर है, अगर उसमें एक दीवार अगर यदि बनाना चाहे सरकार तो उनको कितना खर्चा आएगा, चलिए देखते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर का लेंथ है वो है 4096 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से इंटू करने पर ये आ रहा है 40,96,000 मीटर। अब इसको फीट में हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं तो 3.28 से इंटू करना पड़ेगा इसको, तो फिर यहाँ पे आएगा 1,34,34,880 फीट। इतना लंबा एक दीवार होगा, ठीक है। अब मान करके चलिए कि ये 1,34,34,880 फीट लंबा दीवार है, ठीक है। तो फिर ये ऊंचा कितना होगा? तो आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 10 फीट ऊंचा होगा, जो कि काफी अच्छा ऊंचाई होता है। तो अब अगर इसको इंटू कर देंगे तो हमारा स्क्वायर फीट निकल जाएगा। तो स्क्वायर फीट निकल के आ रहा है 13,43,48,800 स्क्वायर। अब यदि इतना स्क्वायर फीट का एक दीवार अगर बनता है तो आप मान के चलिए कि आपको कितना कॉस्ट करेगा? वो लगभग 50 रुपए 60 रुपए स्क्वायर फीट ऐसे कॉस्ट करेगा। अगर हाईएस्ट जाइए तो आपको 70 रुपए स्क्वायर फीट आपको कॉस्ट करेगा। और अगर यदि इस नंबर को हम 70 से इंटू करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा जो कॉस्ट पड़ेगा इतना लंबा दीवार खड़ा करने में, ये होगा अराउंड 940 करोड़ 44,16,000 रुपए। तो आप अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए जो है खर्चा होगा इतना लंबा दीवार बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे बीएसएफ का जो बजट है वो कितना है? तो भाई 25,000 करोड़। भाई 25,000 करोड़ सालाना बजट है, और उसमें से मात्र 1,000 करोड़ रुपए खर्च होगा और पूरा का पूरा बॉर्डर सील हो जाएगा। उसमें से हमको लगता है कि अच्छा खासा लंबा अभी सील ऑलरेडी होगा, उतना लंबा सील करने का आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, लेबर कॉस्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि खुद बीएसएफ वाले आसानी से ये कर देंगे। बट फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो मतलब यही हो गया ना कि जानबूझ करके वो लोग इसे घुसने दे रहे हैं। अगर अभी वर्तमान में हम देखें तो हम पाएंगे कि बीएसएफ के पास 2,92,000 पर्सनल। लेकिन आप लोगों ने क्या रिक्रूटमेंट देखा है बीएसएफ का, कि बीएसएफ का रिक्रूटमेंट होता है? अभी मैं हाल फिलहाल देख रहा था कि बीएसएफ का रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो मैंने पाया 144 वैकेंसी निकाला है। वाह भाई, 144 वैकेंसी। सोच रहे 144 करोड़ लोगों में 144 वैकेंसी, यानी हर 1 करोड़ में से एक आदमी बन जाएगा। वाह, अच्छा कंपटीशन है। नाइस मोदी जी, नाइस। और सरकार कितना लोगों को बेवकूफ बनाती है, आप देख लीजिए कि हर फील्ड में जाने के लिए एक एग्जाम निकलता है। किस चीज का? एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी में वो लोग दिखा देते हैं कि कितना वैकेंसी, भाई 10,000 वैकेंसी है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम होगा और उसके बाद जो लोग पास करेंगे उसमें से आप देख लीजिए कि 1,000 लोग कहाँ जाएंगे? बीएसएफ में, 1,000 लोग जाएंगे एसएसबी में, 1,000 लोग जाएंगे आईटीबीपी में, और इसी प्रकार से सारे विभाग में ये लोग बांट देंगे और एकदम थोड़ा थोड़ा सा कर करके जो है वैकेंसी को लेंगे। अब लोग जब अचानक से देखता है कि भाई 10,000 वैकेंसी निकला है, 1,00,000 वैकेंसी निकला है, तो उसको बहुत बड़ा लगता है। लेकिन जब आप उसको सूक्ष्म रूप में जब आप देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि ये तो कोई वैकेंसी ही नहीं है यार, कुछ नहीं है, और आदमी है ही नहीं। हम लोगों का देश इतना बड़ा है और आदमी यहाँ पे नहीं है कोई बॉर्डर में खड़ा रहने के लिए। तभी ना भाई आसानी से 600 कमांडो घुस जा रहा है, उधर यूट्यूबर घुस जा रहा है, बांग्लादेशी घुस जा रहा है, और यहाँ पे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ, अब ऐसा रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब बांग्लादेश भी देख सकते हैं कि वहां पर भी जो है डिक्टेटरशिप खत्म हुआ और वहां पर भी अब आर्मी का रूल होने वाला है, ठीक है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है अब दोनों फिर से एक होने वाला है, दोनों भाई भाई बन जाएंगे और उसके बाद फिर ये दोनों मिल करके
बीच में जो इंडिया है ना उसको पीसना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे पहले कि ये हो, हम लोगों को अब मजबूत बनना होगा। और सिर्फ नंबर में बजट एलोकेट करने से कुछ नहीं होगा, असल धरती में भी वो दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं हाँ जाओ बीएसएफ को 1 लाख करोड़, हाँ डिफेंस को 2 लाख करोड़, हाँ तुमको दे दिए 5 लाख करोड़, हाँ जाओ तुमको दे दिए 10 लाख करोड़। नहीं भाई, उससे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जब तक दिखेगा नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा। और हमको तो यही दिख रहा है कि कहीं कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पे नेक्स्ट दिन, भारत की किसी अन्य समस्या को लेकर।